हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछले चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 7 एंड द चैप्टर नेम इज थ्री क्वेश्चंस। सो इस चैप्टर में कुछ 3 क्वेश्चंस के बारे में बात की गई है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. अब यहाँ पर एकदम से कोई सोच आती है किंग को, राजा को, ठीक है, कि वो कभी भी अपनी जिंदगी में फेल नहीं होंगे अगर उनको 3 चीजों का आंसर मिल जाए। These three things were, अब ये 3 चीजें क्या थी? फर्स्ट क्वेश्चन, what is the right time to begin something? कौन सा सही समय है कोई चीज की शुरुआत करने का? नेक्स्ट थिंग, which people should he listen to? किन लोगों की मुझे सुननी चाहिए? नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है उनको करने के लिए? ठीक है, ये उनके कुछ 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these questions. अब राजा ने क्या करा? राजा ने अपने मैसेंजर्स को भेजा थ्रू आउट अपने किंगडम में, ठीक है, फैला दिए बात और प्रॉमिस किया कि एक लार्ज सम ऑफ मनी मिलेगा जिसने इन क्वेश्चंस के आंसर दे दिए अच्छे से। Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. बहुत सारे वाइस मैन आए राजा के पास, पर सबके आंसर बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। ओके, In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, उसमें बहुत सारे लोगों ने क्या बोला कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने काम को करना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओके, ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, क्योंकि इसी तरीके से प्रॉपर टाइम में सब चीजें कर पाएंगे इजिली। अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और कुछ ने तो ऐसे बोला कि बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल होता है डिसाइड करना कि कौन सा सही समय है कोई चीज को करने का। ठीक है, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। और कुछ ने तो ऐसे भी बोला कि राजा को जो भी सही लग रहा है वो करना चाहिए, ठीक है, और जो भी फुलिश प्लेजर्स को छोड़ देना चाहिए। ओके, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है बस उसको करना चाहिए। Yet others said that the kings needed a council of wise men who would help him act at the proper time, जबकि किसी ने तो ऐसे भी बोला कि वाइस मैन होना चाहिए राजा के पास, जबकि किसी ने तो आंसर दिया कि वाइस मैन होना चाहिए राजा के पास ताकि वो उनके प्रॉपर टाइम को अच्छे से मेंटेन कर सके। ओके, This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from the others the right time for every action. अब ये इसलिए क्योंकि एक आदमी तो अच्छे से सेलेक्ट नहीं कर पाता, अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाता, ठीक है, तो ऐसा कोई दूसरा होना चाहिए जो उनको अच्छे से बताए। ओके, क्योंकि एक आदमी जो है वो उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है डिसाइड कर पाना करेक्टली, ठीक है, तो बिना किसी की हेल्प की, तो इसलिए कोई एक होना चाहिए उनके साथ जो कि उनकी हेल्प करे और बता सके कौन सा सही समय है एक एक्शन को करने का। ओके, बट देन others said that there were some things which could be urgent, मतलब कुछ तो ऐसे बोलते कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा अर्जेंट होती है। These things could not wait for the decision of the council, अब ये थिंग्स जो है, ये चीजें जो है, ये वेट नहीं करते डिसीजन ऑफ द काउंसिल का। In order to decide the right time for doing something it is necessary to look into the future and only magicians could do that। अगर ये डिसाइड करना है कि कौन सा सही समय है कोई चीज करने का, तो यानी कि ये जरूरी है कि हमें फ्यूचर में देखना होगा, वो सिर्फ मैजिशियंस ही कर सकते हैं। ओके, The king therefore would have to go to magicians। अब जो राजा है उनको जाना चाहिए इसके पास, magicians के पास। As the answer to his question were so different, the king was not satisfied and give no reward। अब यहाँ पर जब राजा देखते हैं कि सबके आंसर जो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो इससे राजा सेटिस्फाई नहीं होते और किसी को भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely famous for his wisdom। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो जाते हैं एक सर्टेन hermit के पास, ठीक है, जो बहुत ज्यादा फेमस अपने विजडम के लिए जाने जाते हैं, वो नॉलेज के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, The hermit lived in a wood which he never left। अब जो hermit है वो कहाँ पर रहते हैं? वुड में रहते हैं, ठीक है, जो उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। He saw no one but simple people and so the king put on ऑर्डिनरी क्लोथ्स। अब वहां पर बहुत ही सिंपल साधारण लोग रहते हैं, तो राजा ने क्या किया, अपना भेष बदल लिया, उन्होंने ऑर्डिनरी कपड़े पहन रखे थे। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। अब वहां पर हर्मिट के घर में पहुंचने से पहले वो अपने बॉडीगार्ड को एक जगह में रुकने के लिए बोलते हैं, वहां पर एनिमल को भी रख देते हैं, ठीक है, यानी कि हॉर्स को भी रख देते हैं वहीं पर। ओके, और
वहां से वो पैदल अकेले आ रहे होते हैं, ठीक है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। अब जैसे ही वो हर्मिट के हट के पास आ रहे होते हैं, वो देखते हैं कि हर्मिट जो है वो ग्राउंड को डिग कर रहा है, ठीक है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। अब वो जो हर्मिट है वो ग्रीट करता है किंग को और कंटिन्यू हो जाता है अपने काम में, ठीक है। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हेविली। अब जो हर्मिट था वो काफी ज्यादा बूढ़ा था और कमजोर भी था, तो जब वो काम कर रहा था तो उस समय वो हेविली ब्रीथ कर रहा था, ठीक है। द किंग वेंट अप टू द hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you the answer to my 3 questions. अब यहाँ पर राजा जो है hermit से पूछते हैं, hermit को बोलते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ अपने कुछ 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए, ओके। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। पहला क्वेश्चन वो बोलते हैं कैसे मैं सीख सकता हूँ राइट चीज, वो भी राइट समय में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट थिंग, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये क्वेश्चन थे उनके, ओके। द hermit listened to the king but did not speak. अब hermit जो है राजा को अच्छे से सुनते हैं पर वो कुछ बोलते नहीं है। He went on digging. You are tired, said the king. अब वो जो hermit है वो digging कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर राजा बोलते कि आप थक गए होंगे, okay, let me take the spade and work in your place, कि मुझे spade दे दो, मैं आपके जगह काम करता हूँ। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. अब यहाँ पर hermit जो है thanks बोलता है और अपने जो spade है वो राजा को दे देता है। Then he sat down on the ground. फिर वो ग्राउंड में ऐसे बैठ जाता है hermit, okay. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. अब जब राजा ने 2 बेड को अच्छे से डग कर दिया था, तो वो रुक जाते हैं और अपने क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, okay. The hermit gave me no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work. अब यहाँ पर hermit जो है वो कोई आंसर नहीं देता। जब राजा 3 क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं तो hermit कोई जवाब नहीं देता, ठीक है। वो एकदम से खड़े हो जाता है, अपने हैंड को अच्छे से स्ट्रेच करता है, ठीक है। स्ट्रेच करते हैं वो किसके लिए, स्पेड के लिए स्ट्रेच करते हैं, मांगते हैं वो राजा से, ठीक है, कि अब तुम रेस्ट करो और मैं करता हूँ, ओके। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। पर राजा जो है वो नहीं वापस करते उनके स्पेड को और वो कंटिन्यू हो जाते हैं अपने डिगिंग प्रोसेस में, ओके। वन आवर पास देन अनदर, 1 घंटा बीत जाता है, फिर और दूसरा घंटा भी बीत जाता है। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। अब जो सन है वो भी सेट हो जाता है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड। अब एकदम से राजा जो है वो स्पेड को ऐसे ग्राउंड में फेंकते हैं और बोलते हैं, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, कि मैं आपके पास आया हूँ अपने क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। इफ यू गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई भी आंसर नहीं दोगे, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, मुझे आप बता दीजिए फिर मैं वापस घर चले जाऊंगा, ओके। Here comes someone running, said the hermit. फिर अचानक से hermit जो है किसी और की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि देखो कोई आ रहा है वहां से, okay. The king turned round and saw a bearded man running towards them. फिर जो राजा है वो राउंड ऐसे घूमते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि कोई दाढ़ी वाला आदमी है जो उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach, और उसके जो हाथ है वो स्टमक में ऐसे प्रेस हो रखे हैं, ठीक है, from which blood was flowing, जहां से खून निकल रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जब वो जैसे ही राजा के पास पहुंचते हैं वो वहीं से चक्कर खा के गिर जाते हैं ग्राउंड में। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. अब king और hermit क्या करते हैं, रिमूव करते हैं उसके कपड़ों को, उस आदमी के कपड़ों को, और देखते हैं कि वहां पर बहुत बड़ा घाव है उनके स्टमक में, ओके। The king washed and covered it with his handkerchief. तो राजा जो है उसे अच्छे से वॉश करते हैं और कवर करते हैं हैंडकरचीफ से, रुमाल से। But the blood would not stop flowing. और खून बिल्कुल भी रुकता नहीं है, ठीक है। The king redressed the wound and at last the bleeding stopped. अब राजा जो है वो फिर से redress करते हैं वुंड को और एट लास्ट ब्लीडिंग जो खून है वो आना बंद हो जाता है, ओके। With the hermit's help, the king carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. अब यहाँ पर क्या होता है कि hermit की मदद से राजा जो है वो wounded man को ले जाता है हट की तरफ और उसे बेड में लिटा देता है। The man closed his eyes and lay quiet. अब जो आदमी है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और चुपचाप लेट जाता है वहां पर। The king, tired by his walk and the work he had done. अब जो राजा काफी ज्यादा थक गए थे चलकर, ठीक है, और जो काम उन्होंने किया, ओके, lay down on the floor and slept through the night. और वो वहीं पर सो जाते हैं फ्लोर में ही और वहीं पर अपनी रात को बिताते हैं, ओके। When he awoke, it was several minutes later, okay. He could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. Okay, तो जैसे ही वो उठते हैं वैसे ही several minute के बाद उनको याद आता है कि अच्छा ये कौन है, ठीक है, और ये strange bearded man कौन है और वो कहाँ पर है, ठीक है, उनको याद आ जाता है।
Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. अब जब bearded man जो है वो जब देखते हैं कि राजा उठ गए हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, ठीक है। bearded man यहाँ पर एकदम कमजोर सी वॉइस में बोलता है, I do not know you and you have nothing to forgive you for, said the king. Okay, अब राजा बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और तुम ऐसे मतलब मेरे से बिना वजह क्यों माफी मांग रहे हो। You do not know me, You do not know me, but I know you. आप नहीं जानते पर मैं जानता हूँ आपको। I am that enemy of yours who saw revenge on you because you put my brother to death and seized my property. मैं आपका enemy हूँ, मैं आपका दुश्मन हूँ जो आपसे रिवेंज लेने के लिए आया था, ठीक है, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और उसकी प्रॉपर्टी भी हथिया ली थी। I knew you had gone alone to see the hermit. और मुझे पता चला कि आप अकेले गए हो हर्मिट के पास। And I made up my mind to kill you on your way home. और मैंने दिमाग में ऐसे बना लिया था कि जब आप रास्ते में जा रहे होंगे अपने घर की तरफ, ठीक है, तो मैं वहां पर आपको मार दूंगा। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, मतलब कि दिन हो जाता है और आप अब नहीं आते हो शाम तक भी, ठीक है, तो मैं वहां पर छुप जाता हूँ हाइडिंग प्लेस में। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, ठीक है, मैं मतलब हाइडिंग प्लेस से अब निकल जाता हूँ। पहले मैं हाइडिंग प्लेस में छुपा हुआ था, अब मैं हाइडिंग प्लेस से निकल जाता हूँ। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स, और एकदम से मुझे पता चलता है कि अच्छा आपके बॉडी गार्ड भी वहां पर है। मैं एकदम से आपके बॉडी गार्ड के पास ऐसे टकरा जाता हूँ, हु रिकॉग्नाइज मी एंड वुंडेड मी, और आपका बॉडी गार्ड मुझे पहचान लेता है और मुझे चोट पहुंचा देता है, ठीक है। I escaped from him, but I would have died. ठीक है, मैं वहां से भाग तो निकला पर मैं मर सकता था, ठीक है। If you had not dressed my wounds, अगर आप मुझे अच्छे से मरहम पट्टी नहीं करते, मुझे अच्छे से ठीक नहीं करते तो, ओके। I wish to kill you, मतलब मैं चाहता था आपको मारना, and you have saved my life, पर आपने तो मेरी ही जिंदगी बचा दी। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. अब आप अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं आपको सर्व करूंगा, ठीक है, एज योर सर्वेंट के फॉर्म में, ओके। और मैं अपने बच्चों को भी बोलूंगा कि वो आपको अच्छे से सर्व करे, ओके। फॉरगिव मी, अब यहाँ पर माफी मांगता है। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. अब राजा यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है कि मतलब उसने एकदम शांति बना ली किसके साथ, अपने दुश्मन के साथ, और उसने मतलब जीत लिया है, ठीक है। And to have won him over a friend, like उसने एक दोस्त बना लिया नया, ओके। Leaving the wounded man, the king went out of the hut. फिर एकदम से wounded man को वहीं पर छोड़कर राजा जो है वो हट से निकलते हैं, and looked around for the hermit, और वो आसपास देख रहे थे hermit के लिए। The hermit was on his knees sowing seeds in the bed that had been dug the day before. hermit जो है वो अपने घुटनों में बैठकर seeds जो है उनको सो कर रहे थे, ठीक है, बो रहे थे, क्योंकि डग तो पहले ही कर लिया था, पहले उसी दिन से पहले कर लिया था। The king went up to the hermit and said, अब राजा जो है वो hermit के पास जाते हैं और बोलते हैं, For the last time I beg you to answer my question, wise man. अब बोलते कि एक बार लास्ट टाइम मुझे बस अपने क्वेश्चन का आंसर बता दो, wise man. Okay, you have already been answered. अब hermit यहाँ पर बोलता है कि तुम्हें तो आंसर पहले ही मिल चुका है, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. Okay, how have I been answered? What do you mean? अब राजा यहाँ पर पूछते हैं कि मुझे कैसे आंसर मिल गया, तुम्हारा क्या मतलब है, okay? Do you not see? Replied the hermit, तुम देख नहीं सकते हो, ठीक है। If you had no pitied my weakness yesterday and you had not dug these beds for me, you would have gone away. ओके अगर तुमने मेरे पे दया नहीं दिखाई होती, मेरी मदद नहीं की होती, इन बेड को अच्छे से डग नहीं किया होता, तो तुम यहाँ से जा भी चुके थे, ओके। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और फिर वो आदमी जो छुपा हुआ था वो तुम्हें अटैक कर सकता था, वो वुंडेड आदमी, ओके। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और उसमें फिर तुम यही सोचते कि काश मैं आपके साथ ही रहता, ठहर जाता। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है जब तुम डिग कर रहे थे बेड को, ठीक है। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं ही तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन था, ठीक है। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे साथ अच्छा करना वो तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, जैसे ही वो आदमी हमारे पास आया भागते हुए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वही था जब तुम उसके प्रति केयरिंग दिखा रहे थे, उसकी चोट को सही कर रहे थे, फॉर हिम, बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। अगर तुम उसकी वुंड को अच्छे से ड्रेस नहीं करते तो वो मर जाता बिना पीस बनाए, बिना शांति बनाए तुमसे, ओके। सो ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, तो वही तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन था उस समय। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और तुमने जो उसके लिए किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस था, ठीक है। Remember then there is only one time that is important and that time is now. मतलब ये वो हमें जो वो ये भी बोलते हैं कि हमेशा ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टाइम होता है वो नाउ टाइम यानी कि प्रेजेंट टाइम होता है, ठीक है स्टूडेंट।
इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम भी होता है क्योंकि ये वो टाइम है, वो समय है जब हमारे पास शक्ति होती है एक्ट करने के लिए। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। और मोस्ट नेसेसरी पर्सन जो है वो पर्सन है जिसके साथ आप हो एक पर्टिकुलर मोमेंट में। ओके, फॉर नो वन नोज what will happen in the future. The most important business is to do that person good because we were sent into his world for that purpose alone. ओके, तो यहाँ पर अब वो बोलते हैं हमिड कि मोस्ट नेसेसरी पर्सन जो है वो पर्सन है जो तुम्हारे एकदम पर्टिकुलर मोमेंट में है, ठीक है, जो प्रेजेंट मोमेंट में है। एंड फॉर नो वन नो व्हाट विल हैपन, और किसी को भी नहीं पता कि क्या होगा फ्यूचर में, क्या होने वाला है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस जो है वो है इज टू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन, मतलब कि हमें अच्छा ही करना है, ठीक है, और हम इसी पर्पस के लिए यहाँ पर अकेले आए हैं। ओके, सो स्टूडेंट आई होप कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला? इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला है कि हमें एकदम प्रेजेंट मोमेंट पे रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए, हमें पास्ट के लिए वरी टेंशन नहीं होना चाहिए, रिग्रेट फील नहीं करना चाहिए, और फ्यूचर के लिए हमें वरी नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रेजेंट जो मोमेंट है उसी में हमें प्रेजेंट रहना चाहिए क्योंकि प्रेजेंट क्या एक तरीके का आपके लिए गिफ्ट है, प्रेजेंट फॉर्म है। ओके, तो उसको हमें अच्छे से एंजॉय करना चाहिए और फोकस करना चाहिए उसमें। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पर्सन होता है वो आपका प्रेजेंट समय में जो मतलब आपके सामने है वही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। जैसे कि अगर टीचर आपको पढ़ा रही है क्लास में तो टीचर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, इस लर्निंग वीडियो के थ्रू, सो मैं आपके लिए क्या हूँ? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट आपको एकदम प्रेजेंट फॉर्म में फोकस रहना है, ठीक है। Now let's move into the word area part. So the first one is council, a group of people chosen to give advice or to make rules. Next is hermit, person who lives alone and leads a simple life. Next is affairs, things, matters, businesses. Next is beds, small patches of ground for growing plants. Next is fainted, lost consciousness. Next is redress, again apply bandage and medicine to an open wound. तो स्टूडेंट अब आपको क्या करना है? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।